हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स 2021 के बारे में, जिसमें हम देखेंगे सितंबर मंथ के करंट अफेयर्स को। और उम्मीद करता हूं कि इससे पहले कि आपने बाकी के मंथ्स के करंट अफेयर्स को देख लिया होगा। और ये जो हमारा सीरीज चल रहा है मंथली बेसिस पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और बाकी मंथ्स की वीडियो को आप ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। इसमें हम लोग 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि एग्जाम्स ओरिएंटेड है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने डेयरी किसानों की मदद के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है। तो यहाँ पे कह सकते हैं राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोपाला। ठीक है, ई गोपाला पोर्टल को हाल ही में लॉन्च किया गया। किसके लिए? तो डेयरी किसानों के लिए, ये ध्यान रखना है। सेकंड क्वेश्चन की राजस्थानी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से निम्नलिखित में से किस लेखक को सम्मानित किया गया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर भंवर सिंह सामौर, इसे याद रखना है। अगला पॉइंट्स कि लोगों को मुफ्त पानी देने वाला देश का पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन बन गया है। मुफ्त पानी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बन चुका है। तो यहाँ पे गोवा को टिक करेंगे, ऑप्शन बी। ठीक है, गोवा राइट आंसर हो जाता है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि गोवा से संबंधित एक उत्सव हाल ही पे जो मनाया गया था, सिग्मो महोत्सव, ये याद रखना है, सिग्मो महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि बेल्जियम ग्रैंड पिक्स 2021 का खिताब किसने जीता। बेल्जियम ग्रैंड पिक्स का खिताब किसने जीता। तो ऑप्शन ए, मैक्स विस्टापेन कह सकते हैं, वेस्टापेन। और यहाँ पे अगर हम बात करें कि ये किस देश से बिलोंग करते हैं, तो ये नीदरलैंड्स के कह सकते हैं रेसर है, तो ये आपको याद रखना है। राइट, दूसरे स्थान पर कौन रहे। दूसरे स्थान पर इनका नाम रख सकते हैं, यानी रसेल विलियम्स रख सकते हैं जो कि दूसरे स्थान पर, जबकि तीसरे स्थान पर लुइस हैमिल्टन को रखा जा सकता है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट होगा, तीनों को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, टोक्यो पैरालंपिक में अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है। हाल ही में पैरालंपिक खेल समापन हुआ, तो इसमें अवनी लेखरा ने 10 मीटर राइफल में कौन सा पदक जीता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। नेक्स्ट वन बनता है कि किस राज्य ने बेरोजगार युवाओं के लिए मेरा काम मेरा मान योजना शुरू किया। मेरा काम मेरा मान योजना स्टार्ट किया गया बेरोजगार युवाओं के लिए किस गवर्नमेंट के द्वारा। पंजाब के गवर्नमेंट के द्वारा, इसका याद रखना है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए ताकि आपको इसी तरह की रोजाना न्यू वीडियोज़ मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि किस राज्य ने चिकमंगलुर में मसाला पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। चिकमंगलुर में मसाला पार्क स्थापित करने की घोषणा की है, तो सी करेक्ट होगा, कर्नाटक। राइट, कर्नाटक। वासु परांजपे का निधन हुआ, वह प्रसिद्ध क्या थे। वासु परांजपे अपने आप में एक काफ़ी फेमस जो कि क्रिकेट कोच थे, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी नोट डाउन किया जो कि हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। भारत के पूर्व क्रिकेटर एवं कोच वासु परांजपे का निधन हो गया। उन्होंने सुनील गावस्कर, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर जैसे अन्य कई खिलाड़ियों को जो कि प्रशिक्षण किया है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, गावस्कर को उन्होंने सनी का उपनाम भी दिया था, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो इसको भी याद रखना है। ये सारी चीज़ें आपको पीडीएफ में मिल जाएगी और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड कराया जाएगा। तो अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगला पॉइंट्स क्या है, किस बैंक ने डल झील पर तैरता हुआ एटीएम खोला है। किस बैंक ने डल झील पर तैरता हुआ एटीएम खोला है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, एसबीआई बैंक ने खोला है, इसे याद रखना है। और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स जो कि एसबीआई के संबंध में भी हैं। देखिए, हम यहाँ पे कह सकते हैं एसबीआई ने 2004 में केरल में फ्लोटिंग एटीएम लॉन्च किया था। डल झील में स्थापित किए गए फ्लोटिंग एटीएम का उद्घाटन एसबीआई के चेयरमैन दिनेश खरे ने किया है। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खरे। एसबीआई का मुख्यालय कह सकते हैं मुंबई, और इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। तो ये सभी इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही साथ अगर डल झील की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है, इसे भी याद रखना है। अगला पॉइंट्स, मरियप्पन थंगावेलु ने टोक्यो पैरालंपिक की ऊंची कूद में कौन सा पदक जो कि हासिल किया। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ये भी बन जाता है कि पूछा जा सकता है कि मरियम थंगावेलु जो है वो किस खेल से संबंधित है। तो ये हाई जंपर है, यानी ऊँची कूद से संबंध है, और ये इन्होंने जो कि रजत पदक हासिल किया पैरालंपिक टोक्यो में। ठीक है, टोक्यो पैरालंपिक खेल में। वर्ष 2021 में कितने लोगों को रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है? दिया गया है, एशिया का नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं 2021 में कुल 5 लोगों को रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया, जिनका नाम मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया, आप इसको पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर कौन बनी है। न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर कौन बनी है? तो यहाँ पे कह सकते हैं राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी कि कैथी होचुल। ठीक है, कैथी होचुल, ऑप्शन बी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, जिसको हम लोग सीबीडीटी कहते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इसके नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया। इसके नया चेयरमैन किसे बनाया गया। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, यानी कि जेवी महापात्रा। ठीक है, महापात्रा कह सकते हैं।
कुछ पॉइंट्स यहाँ पे इंक्लूड कर गया है, आप इसको पढ़ेंगे। किस देश के राष्ट्रपति ने विदेशी मुद्रा संकट के चलते खाद्य आपातकाल की घोषणा की है? खाद्य आपातकाल की घोषणा की है श्रीलंका, राइट, श्रीलंका बिल्कुल सही आंसर होगा। श्रीलंका के जो कि प्रधानमंत्री कौन है? जैसे राष्ट्रपति तो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं गोताबाया राजपक्षे, लेकिन प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे, ये आपको याद रखना है। लद्दाख का राज्य पशु किसे घोषित किया गया? लद्दाख का राजकीय पशु के रूप में घोषित किया गया हिम तेंदुआ, लेकिन ध्यान दीजिएगा राजकीय पक्षी के रूप में भी यहाँ पे घोषित किया गया। तो मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया, पढ़ सकते हैं कि भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में हिम तेंदुआ यानी कि इसका जो साइंटिफिक नेम है क्या? पैंथर यूनिका को राज्य का राज्य पशु घोषित किया गया, जबकि राज्य का राज्य पक्षी के रूप में कह सकते हैं काली गर्दन वाली क्रेन, यानी इसका अगर हम लोग साइंटिफिक नेम की बात करें तो ग्रास निक्रीकोलिस कह सकते हैं, इसको याद रखना है। और देखिए इसकी अधिसूचना 31 अगस्त 2021 को उपराज्यपाल श्री राधाकृष्ण माथुर के द्वारा की गई थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, यहाँ के उपराज्यपाल कौन है। नेक्स्ट वन क्या है कि वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता? वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि एलेजांद्रो पित्तो, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगला पॉइंट्स क्या है? एनसीईआरटी अपना 61वां स्थापना दिवस कब मनाया? एनसीईआरटी ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया, जो कि 61वां स्थापना दिवस था? ऑप्शन ए 1 सितंबर को मनाया, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1961 को किया गया था। राजस्थान राज्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? अवनी लेखरा, ठीक है, अवनी लेखरा, जिन्होंने हाल ही में स्वर्ण पदक जीता है। अगला पॉइंट्स, किस राज्य ने राजीव गांधी के नाम पर साइंस सिटी स्थापित करने की घोषणा की है? साइंस सिटी स्थापित करने की घोषणा की है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए यहाँ पे महाराष्ट्र सरकार ने पुणे में जो कि राजीव गांधी के नाम पर साइंस सिटी स्थापित करने की घोषणा की गई है पुणे में। टोक्यो पैरालंपिक में मनीष निर्वाण ने निम्नलिखित में से कह सकते हैं कितने मीटर यहाँ पे मिक्स्ड पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता है? कितने मीटर में? तो 50 मीटर में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा यूनिकॉर्न इकोसिस्टम कौन सा देश बना? यूनिकॉर्न इकोसिस्टम देश कौन सा बना? भारत, ठीक है, भारत यहाँ पे करेक्ट होगा। यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि हुरॉन इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट 2021 में दूसरे स्थान पर चीन और पहले स्थान पर अमेरिका, जबकि तीसरे स्थान पर भारत बन चुका है। अगला पॉइंट्स क्या है? किस देश ने 5 सितंबर को गौरी लंकेश दिवस मनाने की घोषणा की है? गौरी लंकेश दिवस मनाने की घोषणा कनाडा, ऑप्शन बी, कनाडा राइट आंसर हो जाता है। यहाँ पे इसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिखा गया, आप इसको पढ़ेंगे। किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने साथ नामक पहल का उद्घाटन किया? साथ नामक पहल का स्टार्टिंग किया किसने? जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर, जो कि राज्यपाल यहाँ पे उपराज्यपाल कह सकते हैं कौन है? मनोज सिन्हा, राइट, मनोज सिन्हा करेक्ट होगा। हाल ही में चर्चा में रहा केंद्रपाड़ा किस राज्य में स्थित है जहाँ मगरमच्छ की तीनों प्रजाति है, घड़ियाल, खारे पानी के मगरमच्छ और मगर, भारत के एकमात्र ऐसा जिला होने का गौरव प्राप्त किया? तो केंद्रपाड़ा किस राज्य में स्थित है? तो ये पड़ता है आपका उड़ीसा में। तो ये ध्यान रखेंगे, हो सकता है पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा केंद्रपाड़ा किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाले लवलीना बोरगोहेन को किस राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ऑप्शन सी, असम के गवर्नमेंट ने इनको समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। किस राज्य में आत्मनिर्भर कृषि योजना लॉन्च की है? आत्मनिर्भर कृषि योजना लॉन्च किया गया, ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष हम कह सकते हैं ये 5 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। 5 सितंबर 2002 में मदर टेरेसा के निधन का वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया गया था, मनाया जाता है हर साल। LIC ने किस बैंक की 3.9% की हिस्सेदारी खरीदी है? LIC ने किस बैंक की 3.9% की हिस्सेदारी खरीदी है? तो यहाँ पे कह सकते हैं करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, बैंक ऑफ इंडिया, राइट, बैंक ऑफ इंडिया याद रखना है। आगे देखिए नेक्स्ट वन, ये कह रहा है कि विश्व साक्षरता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को मनाया जाता है विश्व साक्षरता दिवस, ध्यान रखना है। 8 सितंबर 1966 को मनाया गया था पहली बार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में कह सकते हैं INS यानी किस INS को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड प्रदान किया गया?
प्रेसिडेंट कलर अवार्ड प्रदान किया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी, INS हंस को। ठीक है, INS हंस यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। भारत का पहला डंगोग संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? देखिए, डंगोग की अगर हम बात करें, इसको हम लोग आमतौर पर समुद्री गाय के रूप में जानते हैं। ठीक है, डंगोग समुद्री गाय के रूप में जानी जाती है। तो कहाँ पर स्थापित करने की योजना बनाई गई है? तमिलनाडु। राइट, ऑप्शन सी, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि कृषि अपशिष्ट से जैव ईंटों से बनी भारत की पहली इमारत का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? इसका उद्घाटन किया गया IIT हैदराबाद। ऑप्शन ए, IIT हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि किस भारतीय बॉलीवुड हस्ती ने बैक टू द रूट्स नामक पुस्तक लॉन्च किया? बैक टू द रूट्स नामक पुस्तक लॉन्च किया गया तमन्ना भाटिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2021 कब मनाया गया? राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कह सकते हैं 1 से लेकर के 7 सितंबर, और पोषण माह के रूप में भी मनाया गया जो कि सितंबर को ही। लेकिन इसका थीम इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान रखिएगा, फीडिंग स्मार्ट राइट फ्रॉम द स्टार्ट रखी गई है इसका थीम। अगला पॉइंट कि किस देश ने प्रोटोटाइप मिनिएचर हेलीकॉप्टर विकसित किया? प्रोटोटाइप मिनिएचर हेलीकॉप्टर विकसित किया, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, चीन। ध्यान रखिएगा, चीन। अगला क्वेश्चन क्या है? किस बॉलीवुड अभिनेत्री ने नो योर राइट्स नामक पुस्तक लिखी है? नो योर राइट्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? एंजेलिना जोली। ऑप्शन ए, एंजेलिना जोली। हिमालय दिवस किस दिन मनाया जाता है? हिमालय दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो यहाँ पे कह सकते हैं करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 9 सितंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है हिमालय दिवस। निम्न में से किस भारतीय मूल की ऑस्ट्रेलियाई नागरिक को ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया? ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया, तो ऑप्शन बी यानी कि हेमंत धनजी। हेमंत धनजी। किस राज्य सरकार ने प्राणवायु देवता नामक एक अनोखी पेंशन स्कीम की शुरुआत की है? इस पेंशन स्कीम की स्टार्टिंग की गई है किसके द्वारा? हरियाणा के गवर्नमेंट के द्वारा। ऑप्शन ए। और इसका संबंध किससे होगा? तो यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि इस योजना के तहत राज्य सरकार 75 वर्ष या उससे अधिक उम्र के उन सभी पेड़ों को सम्मानित करेगी जिन्होंने जीवन भर ऑक्सीजन उत्पादन, प्रदूषण नियंत्रण तथा छाया प्रदान कर मानवता की सेवा की है। तो ये काफ़ी अच्छी पहल है, अनोखी पहल है, तो इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है? वतन प्रेम योजना किस राज्य ने शुरू की है? वतन प्रेम योजना की स्टार्टिंग किसके द्वारा की गई है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी यानी कि गुजरात के द्वारा किया गया। पराना पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? पराना पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? लेकिन पराना जानने से पहले आप यहाँ पे इसके बारे में फुल फॉर्म इसका समझ लीजिए। पराना का फुल फॉर्म क्या है? पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पॉपुलेशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज़। ठीक है, तो ये स्टार्ट किया गया पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा। अब आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे पॉल्यूशन के समझ में ही आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट वन ये कह रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा वायु शोधन टावर किस केंद्र शासित प्रदेश या फिर राज्य में स्थापित किया गया? वायु शोधन टावर, तो ये चंडीगढ़ में स्थापित किया गया। ऑप्शन ए। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो हाल ही में हम लोगों ने ऊपर भी देखा था कि विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को, लेकिन वहाँ मैंने आपको थीम नहीं बताया था, तो इसका थीम याद रखिएगा। विश्व साक्षरता दिवस 2021 की थीम क्या थी? लिटरेसी फॉर ए ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी, नैरोइंग द डिजिटल डिवाइड, ये थीम रखा गया था। और साथ ही साथ ये भी याद रखा कि विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस भी 10 सितंबर को मनाया जाता है। 9 सितंबर हिमालय दिवस, तो ये याद रखना है। किस भारतीय गोल्फर को दुबई का प्रतिष्ठित गोल्डन वीज़ा प्रदान किया गया? गोल्डन वीज़ा प्रदान किया गया जीव मिल्खा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन क्या है? विश्व का सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चरिंग प्लांट किस देश में शुरू हुआ है? कैप्चरिंग प्लांट किस देश में शुरू हुआ है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, आइसलैंड। यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि यह प्लांट मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड को हवा से बाहर निकालने और इसे चट्टान में बदलने के लिए डिज़ाइन किया गया। किस देश ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गाओफेन 502 लॉन्च किया? गाओफेन 502 लॉन्च किया चाइना ने। ऑप्शन ए, जो कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह। टोक्यो पैरालंपिक में पदक जीतने वाले पहले IAS अधिकारी कौन बने? पहले IAS अधिकारी कौन बने? तो राइट आंसर ऑप्शन बी यानी कि सुहास यतिराज। ठीक है, सुहास यतिराज, ऑप्शन बी। भारत का पहला उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित मेथनॉल उत्पादन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित मेथनॉल उत्पादन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, हैदराबाद में इसको स्थापित किया गया। और ध्यान रखना है कुछ पॉइंट्स है कि जैसे कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने भारत का पहला उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित मेथनॉल उत्पादन संयंत्र हैदराबाद में स्थापित किया। और यहाँ पे भेल की स्थापना 1964 में की गई थी, ये भी याद रखना है। किस देश ने छोटे पैमाने पर भांग की खेती को वैध बनाने का निर्णय लिया?
छोटे पैमाने पर भांग की खेती को वैध बनाने का निर्णय? इटली, राइट, ऑप्शन ए इटली। किस राज्य में रेन्यू पावर से 250 मेगावाट की सौर परियोजना शुरू की गई है? रेन्यू पावर से 250 मेगावाट की सौर परियोजना शुरू की गई है, तो यहाँ पे कह सकते हैं राजस्थान। नेक्स्ट वन है कि तमिलनाडु सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के आरक्षण को 30% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने का घोषणा किया गया? तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि 30% से बढ़ाकर के कितने प्रतिशत करने की घोषणा की गई है, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, यानी कि 40% किया गया। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला पॉइंट्स क्या है? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष, तो ऑप्शन सी इकबाल सिंह लालपुरा, सी करेक्ट होगा। यूएस ओपन में नोवाक जोकोविच को हराकर के निम्नलिखित में से किसने यह खिताब अपने नाम किया? तो मैंने आपको बताया कि पूरे वर्ष में 4 ग्रैंड स्लैम होता है, तो चारों ग्रैंड स्लैम में फर्स्ट जो होता है कह सकते हैं ऑस्ट्रेलियाई ओपन, सेकंड फ्रेंच और थर्ड जो होता है विंबलडन, चौथा यूएस ओपन होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस वर्ष की बात करें तो लगातार तीनों के विजेता रहे थे नोवाक जोकोविच, लेकिन चौथे की अगर हम बात करें तो उन्होंने कह सकते हैं कि नोवाक जोकोविच को डैनियल मेदवेदेव ने हरा करके, जो कि रूस से प्लेयर है, इन्होंने हरा करके अपने नाम ये खिताब कर लिया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट्स क्या है? हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल एवं क्रिकेट खिलाड़ी स्मृति मंदाना को किस बैंक ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो यहाँ पे कह सकते हैं इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस लिमिटेड, फाइनेंस बैंक, ऑप्शन ए। यूएस ओपन जीतने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो यूएस ओपन 2021 की बात करें तो यहाँ पे कह सकते हैं कि महिला एकल का खिताब किसने जीता? एमा रादुकानु, ऑप्शन सी, जो कि ये ब्रिटेन की प्लेयर है, इन्हें याद रखना, ब्रिटेन की प्लेयर है। और उप विजेता कौन रही? उप विजेता रही उनका नाम कह सकते हैं लेला फर्नांडिस। ठीक है, लेला फर्नांडिस। भारत में बाजरा का बनाने के लिए निम्नलिखित में से हाल ही में किस राज्य ने बाजरा मिशन शुरू किया? तो राइट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़, बाजरा मिशन छत्तीसगढ़। भारत ने किस देश के साथ क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग शुरू किया? तो ये स्टार्ट किया किसके द्वारा? सी करेक्ट आंसर होगा यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्नलिखित में से किस राज्य ने पीएम कुसुम के तहत ऑफ ग्रिड सौर पंपों की स्थापना में शीर्ष स्थान हासिल किया? पीएम कुसुम के तहत ऑफ ग्रिड सौर पंपों की स्थापना में शीर्ष स्थान हासिल किया किसने? तो हरियाणा करेक्ट होगा, ऑप्शन बी हरियाणा। नुआखाई एक फसल उत्सव है जिसे भारत के किस राज्य में मूल निवासी द्वारा मनाया जाता है? नुआखाई, तो नुआखाई का संबंध हो जाता है उड़ीसा के साथ, ऑप्शन डी। साथ ही मैं आपको बता दूं कि उड़ीसा ने एक और त्यौहार मनाया था इस वर्ष, जो कि तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला कह सकते हैं, तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला, राइट। नेक्स्ट वन देखिए, अगला पॉइंट ये कि ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन बी सुब्रमण्यम स्वामी, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी खोली गई है? ओपन एयर फर्नरी खोली गई है उत्तराखंड, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। राज्य के रानीखेत में भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का उद्घाटन किया गया, जो कि फर्न प्रजातियों के संरक्षण के साथ साथ उनकी पारिस्थितिकी भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा करने और शोध को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किया गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ पॉलिनेटर पार्क की स्थापना भी किया गया है यहाँ पे उत्तराखंड में। दुबई वर्ल्ड एक्सपो में हिस्सा लेने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा बना है? तो करेक्ट आंसर राजस्थान, ठीक है। दुबई में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सम्मेलन दुबई वर्ल्ड एक्सपो में शामिल होने वाले भारत का एकमात्र राजस्थान बना है, इसे याद रखना है। HPCL, ध्यान दीजिएगा, HPCL यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने किस शहर में अपना पहला ब्रांडेड स्टोर हैप्पी शॉप लॉन्च किया? हैप्पी शॉप लॉन्च किया गया मुंबई में, ऑप्शन बी मुंबई। नेक्स्ट वन देखिए, भवानी राय का निधन हो गया, उनका संबंध किस खेल से था? भवानी राय का निधन हो गया, उनका संबंध हम कह सकते हैं फुटबॉल से था। यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि पूर्व भारतीय खिलाड़ी और मोहन बागान के दिग्गज फुटबॉलर भवानी राय का लंबी बीमारी के कारण कोलकाता में निधन हो गया। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि भवानी राय ने 1969 में मर्डेका कप, ध्यान रखिएगा मर्डेका कप फुटबॉल से संबंधित है, भारत का प्रतिनिधित्व किया था, राइट। और भी कुछ पॉइंट्स हैं, आप यहाँ पे पढ़ लेंगे। किसने वर्ष 2021 का स्वामी ब्रह्मानंदन पुरस्कार जीता? स्वामी ब्रह्मानंदन पुरस्कार किसने जीता? ऑप्शन बी आनंद कुमार, सुपर 30 के जो संस्थापक हैं आनंद कुमार, ठीक है।
नेक्स्ट वन क्या है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 किसे सम्मानित किया गया? फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 का सम्मान किसे दिया गया? ऑप्शन डी यानी भानुमति घिवाला। ठीक है, भानुमति घिवाला यहाँ पे पढ़ सकते हैं, जो कि गुजरात राज्य के सर सयाजी राव जनरल हॉस्पिटल की एक नर्स है। आगे बढ़ते हैं, विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? अगर हम बात करते हैं सितंबर मंथ की, और अगर हम वहाँ पे विश्व ओजोन परत दिवस या फिर विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस के बारे में डिस्कस ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और ये क्वेश्चंस यहाँ से ना बने। 16 सितंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही साथ इसका थीम याद रखिएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, हमें हमारे भोजन और टीकों को ठंड रखना है, ये इस वर्ष का थीम रखा गया, याद रखना है। पेप्सिको ने किस राज्य में 814 करोड़ रुपए का फूड प्लांट स्थापित किया? ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थापित किया गया, ये भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ ये याद रखिएगा कि इस जो कि पेप्सिको की बात करें तो मुख्यालय कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। पेप्सिको की वर्तमान सीईओ इंदिरा नूई। पेप्सिको की स्थापना 1999 में की गई थी। किस कंपनी ने डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म इक्विनॉक्स लॉन्च किया? इक्विनॉक्स को किसने लॉन्च किया? इन्फोसिस। ठीक है, इन्फोसिस बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इन्फोसिस का मुख्यालय आपको याद रखना है बेंगलुरु में। किसने भारत का पहला CO2 कैप्चर करने वाला संयंत्र चालू किया? तो यहाँ पे कह सकते हैं ऑप्शन सी टाटा स्टील। ठीक है, टाटा स्टील ने जमशेदपुर वर्क्स में भारत का पहला कार्बन कैप्चर प्लांट स्थापित किया, इसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में भारत नेपाल जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है सूर्य किरण, तो सूर्य किरण का आयोजन हाल ही में कहाँ पे किया गया? पिथौरागढ़ में। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में किया गया था, और जिसका पिछला संस्करण 2019 में नेपाल में हुआ था। नेक्स्ट वन है, लॉन्च पुस्तक ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स की लेखिका कौन है? ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स की लेखिका कौन है? झुम्पा लाहिरी कह सकते हैं, ऑप्शन सी झुम्पा लाहिरी। विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? विश्व बांस दिवस प्रत्येक वर्ष 18 सितंबर को मनाया जाता है। प्लांट बम्बू, इट इज़ टाइम टू प्लांट बम्बू, ये इस वर्ष का थीम रखा गया, जो कि 12वां संस्करण था। फीफा रैंकिंग 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? फीफा रैंकिंग 2021 में शीर्ष स्थान पर बेल्जियम है, ऑप्शन ए। सितंबर 2021 में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट कौन सा देश बन गया? दुनिया का 5वां सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट बन चुका है भारत, ध्यान रखिएगा 5वें नंबर पर है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि किस देश की राजधानी में बिटकॉइन के संस्थापक सातोशी नाकामोतो की प्रतिमा का अनावरण किया गया? देखिए, हाल ही में बिटकॉइन काफ़ी चर्चा में रह रहा है, तो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इनका जो प्रतिमा का अनावरण किया गया कहाँ पे? कह सकते हैं हंगरी, ऑप्शन ए हंगरी। ठीक है, ध्यान रखिएगा हंगरी। अगला पॉइंट से कि नॉर्वे शतरंज ओपन 2021 का खिताब किसने जीता है? तो इसका खिताब जीता है किसने? डी गुकेश। ठीक है, डी गुकेश, ऑप्शन ए। किस राज्य की सिरारा खोंग मिर्च और तामेंग लोंग संतरे को जीआई टैग दिया गया? तो देखिए, इस जो ये आपका उत्पाद आप देख रहे हैं मिर्च और इस संतरे का जीआई टैग दिया गया कहाँ पे? तो कह सकते हैं ऑप्शन डी यानी कि मणिपुर। ठीक है, मणिपुर राज्य में बड़े पैमाने पर लगाई जाती है, जो कि मणिपुर राज्य की काफ़ी लोकप्रिय किस्मों में से एक है, जिसे मणिपुर के बड़े त्योहारों में अभिनय हिस्सा माना जाता है। नेक्स्ट वन क्या है कि हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ने किस भारतीय अभिनेता को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया? अनुपम खेर, ऑप्शन ए अनुपम खेर। किस राज्य ने कूपर महसीर नामक मछली को राज्य मत्स्य घोषित किया? कूपर महसीर मछली को कह सकते हैं राज्य मत्स्य घोषित किया सिक्किम। सिक्किम इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसको हम लोग कैटली के नाम से भी जाना जाता है, इसको याद रखिएगा कैटली। नेक्स्ट वन है कि किस राज्य ने छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए म्यूज़िक बस शुरू किया? म्यूज़िक बस, तो दिल्ली कह सकते हैं, दिल्ली, ऑप्शन ए। किस पुरस्कार से सम्मानित खगोल भारतीविद तनु पद्माभन का निधन हो गया? तनु पद्माभन का निधन हो गया पद्मश्री से, पद्मश्री से इनको सम्मानित किया गया था। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत किस रैंक पर है? तो ये 46वें स्थान पर है, इसको याद रखेंगे 46वें स्थान पर। यहाँ पे जो भी प्रश्न आपको कराई जा रही है आप उसको अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम्स ओरिएंटेड सारे क्वेश्चन हैं। इस रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन है? स्विट्जरलैंड, दूसरे स्थान पर कह सकते हैं स्वीडन, और तीसरे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका रहा, राइट। और इस सभी चीज़ों को याद रखना है, जैसे 2020 में भारत 48वें स्थान पर था, और जो कि इस वर्ष 2 कदम ऊपर उठ चुका है, इसे आपको याद रखना है।
नेक्स्ट वन है कि किसे रामकृष्ण बजाज पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। रामकृष्ण बजाज पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन सी गौतम अडानी। ठीक है, गौतम अडानी। लॉन्च पुस्तक द थ्री खान्स एंड द इमर्जेंस ऑफ न्यू इंडिया के लेखक कौन है? द थ्री खान्स एंड द इमर्जेंस ऑफ न्यू इंडिया के लेखक कौन है? कावेरी बमजई कह सकते हैं यहाँ पे, ऑप्शन बी कावेरी बमजई, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन है कि किस राज्य ने आपके द्वार पर सरकार पहल को शुरू किया? आपके द्वार पर सरकार पहल को स्टार्ट किया किसने? गोवा की गवर्नमेंट ने। सी विल बी राइट आंसर। यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि गोवा राज्य ने एक दिवसीय सरकार तमूचादारी यानी नामक अभियान की शुरुआत की, जिसे हम लोग आपके द्वार पर सरकार नाम के पहल से भी जान सकते हैं। इस अभियान की शुरुआत का मुख्य उद्देश्य सरकारी योजनाओं और पहलों का लाभ उठाते हुए गोवा के नागरिकों की शिकायतों का समाधान करना है। किस देश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्रोग्रेस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो शेख हसीना का संबंध बांग्लादेश, ऑप्शन डी। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? ये भी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट दिवस है। जिस तरह से 16 सितंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट था, उसी तरह से आपका 21 सितंबर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा। अगर हम यहाँ पे बात करें कि इस वर्ष की थीम क्या रही, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे थीम भी मैंने लिख रखा है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2021 की थीम थी रिकवरिंग बेटर फॉर एन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड रखी गई है। विश्व अल्जाइमर दिवस भी 21 सितंबर को मनाया जाता है और इस वर्ष का थीम यहाँ पे पढ़ सकते हैं नो डेमेंटिया नो अल्जाइमर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 73वें एमी पुरस्कार 2021 में उत्कृष्ट ड्रामा सीरीज का पुरस्कार किसने जीता है? 73वें एमी पुरस्कार 2021 में उत्कृष्ट ड्रामा सीरीज का पुरस्कार द क्राउन को दिया गया। ऑप्शन बी द क्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांग्लादेश के किस व्यक्ति को वर्ष 2021 के चेंज मेकर अवार्ड के लिए चुना गया? चेंज मेकर अवार्ड के लिए चुना गया तो फेरोज फेंजा विथर कह सकते हैं, ऑप्शन ए फेरोज फेंजा विथर। आगे बढ़ते हैं। लॉन्च पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन है? तो यहाँ पे कह सकते हैं 400 डेज के लेखक चेतन भगत। ध्यान रखिएगा, द गर्ल इन रूप 105 और वन अरेंज्ड मर्डर के बाद ये इनकी तीसरी उपन्यास है और ये दोनों ऑलरेडी पहले से काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, तो तीसरा भी याद रखिएगा। लॉन्च पुस्तक डांसिंग विथ अ ड्रीम के लेखक कौन है? डांसिंग विथ अ ड्रीम के लेखक कौन है? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी आदित्य नाथ दास। किस देश ने थोरियम से चलने वाले परमाणु संयंत्र का प्रशिक्षण करने की घोषणा की है? थोरियम से चलने वाले परमाणु संयंत्र की प्रशिक्षण की घोषणा की है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि चीन। परीक्षण करने की घोषणा चीन ने की है। निम्नलिखित में से कौन फ्रैक्चर्ड हिमालय पुस्तक के लेखक हैं? फ्रैक्चर्ड हिमालय पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पे हम राइट आंसर किसे टिक करेंगे? ऑप्शन बी को, निरुपमा राव। ठीक है, निरुपमा राव। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पुरुष हॉकी जूनियर विश्व कप की मेज़बानी करेगा? पुरुष हॉकी जूनियर विश्व कप की मेज़बानी उड़ीसा करने की घोषणा की है, उड़ीसा। भारतीय सेना निम्नलिखित में से किस शहर में विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन करेगी? भारतीय सेना निम्नलिखित में से किस शहर में विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन करेगी? कोलकाता, ऑप्शन बी कोलकाता। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से किसने जंगलनामा शीर्षक से अपना ऑडियो बुक लॉन्च किया? जंगलनामा शीर्षक से अपना ऑडियो बुक लॉन्च किया अमिताभ घोष। अमिताभ घोष। दुनिया के सबसे ऊंचे ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? दुनिया के सबसे ऊंचे ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्जुन MK-1A हाल ही में चर्चा में था, यह एक क्या है? MK-1A एक तरह के कह सकते हैं युद्धक टैंक है, याद रखिएगा युद्धक टैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अंत्योदय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? अंत्योदय दिवस प्रत्येक वर्ष कह सकते हैं 25 सितंबर को मनाया जाता है और अंत्योदय दिवस जो कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अगर हम बात करें कि अंत्योदय का अर्थ क्या होता है, तो गरीब से गरीब व्यक्ति का उत्थान करना, ये आपको याद रखना है। विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेबीज दिवस प्रत्येक वर्ष कह सकते हैं 28 सितंबर को मनाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि रेबीज दिवस का थीम क्या था? रेबीज फैक्ट्स नॉट फियर रखी गई है। यह दिवस फ्रांसीसी रसायनज्ञ और सूक्ष्म जीव वैज्ञानिक लुईस पास्चर की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, उन्होंने सब पहले रेबीज वैक्सीन की खोज की थी और इस वर्ष विश्व रेबीज दिवस का 15वां संस्करण था, ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 कितने विजेताओं को दिया गया?
तो इस वर्ष ये पुरस्कार टोटल 11 व्यक्तियों को यानी 11 विजेताओं को दिया गया। गुजरात विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है? गुजरात विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है? निमोबन आचार्य। निमोबन आचार्य यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि देखिए, निमोबन आचार्य ने गुजरात विधानसभा के पूर्व स्पीकर राजेंद्र तिवारी की जगह ली है। ये भी इंपॉर्टेंट होगा, किसकी जगह ली? राजेंद्र तिवारी की। उन्होंने विट्ठल भाई पटेल के जन्म दिवस के दिन पद को ग्रहण किया। गुजरात की राजधानी आपका हो जाता है गांधीनगर। वर्तमान गवर्नर आचार्य देवव्रत और भूपेंद्र भाई पटेल मुख्यमंत्री। किसने देखो मेरी दिल्ली मोबाइल एप्लीकेशंस को लॉन्च किया? देखो मेरी दिल्ली मोबाइल एप्लीकेशंस को अरविंद केजरीवाल जी ने लॉन्च किया। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना शुरू की? मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना को स्टार्ट किया। ऑप्शन बी, हरियाणा ने स्टार्ट किया मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना। किस राज्य की सोजत मेहंदी को जीआई टैग दिया गया? सोजत मेहंदी को जीआई टैग दिया गया, तो ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान ध्यान रखिएगा। किस राज्य के नागा खीरे को जीआई टैग दिया गया? तो नागा से ही क्लियर हो जाएगा कि नागालैंड को जीआई टैग दिया गया नागा खीरे को। अगला पॉइंट्स, विश्व पर्यटक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस प्रत्येक वर्ष 27 सितंबर को मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 सितंबर को मनाया जाता है। और इस वर्ष का थीम रखा गया था टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। ध्यान रखेंगे 1980 के बाद प्रत्येक वर्ष 27 सितंबर को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय ने झांग सुआई के साथ चेक गणराज्य के ओस्ट्रोवा ओपन महिला युगल का खिताब जीता है? तो यहाँ पे सानिया मिर्जा बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस देश ने 2021 की विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेज़बानी की है? राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका ने विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेज़बानी की है। हाल ही में डीआरडीओ ने एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर से आकाश प्राइम का सफल परीक्षण का उड़ान भरी। चांदीपुर कहाँ स्थित है? तो सभी को पता है उड़ीसा में, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान रखना है आपको ये कि आकाश प्राइम का जो कि किसने किया, तो डीआरडीओ ने किया, ध्यान रखना है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने यहाँ पे 111 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया और आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने सितंबर मंथ कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट मंथ में जो कि अक्टूबर से हम लोग कंटिन्यू हो जाएंगे रेगुलर। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और साथ ही साथ रेगुलर का मतलब मेरा फ्रेंड्स, मैं आपको वीकली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा और साथ ही साथ मंथली। ठीक है, मैं डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स लेकर के नहीं चलूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर दे दिया जाएगा, तो टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।